प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपको कक्षा 9 में पढ़ाए जाने वाले पाठ शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है युगवाणी। इस युगवाणी में उन्होंने देश के गरीब वर्ग, कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग, असहाय, दबे कुचले व्यक्तियों पर कविता लिखी है। उनके समर्थन में और सरकार को भी संबोधित किया है कि इनको अनदेखा मत करिए। जो इनकी भौतिक सुविधाएं हैं जो आपसे बंद पड़े, इनको पूर्ण करने की कोशिश करिए, चाहे वो भोजन में हो, अन्न में हो, खेत में हो, खलिहान में हो। जो इनका दायित्व है, जो इनको प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त हो सके, सरकार को भी उन्होंने संबोधित किया है। और नए युग के नई चेतना को जागृत करने का भी प्रयास किया है और कहा है इनका स्वागत करें, इनको जाने ना दें, जिससे आने वाला भविष्य हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, जो यहाँ किसान वर्ग हैं, मजदूर वर्ग है, वो समझे। तो आइए युगवाणी को हम लोग युगवाणी का अध्ययन करते हैं और आनंद लेते हैं पाठ का। हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है, हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है, हर शबनम ने जीवन की प्यास जगाई है, हर सरिता की लचकीली लहरें डसती हैं, हर अंकुर की आंखों में कोर समाती है, हर किसलय के अधरों की आभा खिलती है, हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है। इस प्रस्तुत छंद में युगवाणी में जो ये युगवाणी है वो शिव मंगल सिंह सुमन की बिंद हिमालय काव्य संग्रह में संकलित है, उससे लिए गया है। तो जो अब देश के श्रमिक हैं, कृषक वर्ग हैं, उन्हीं को संबोधित करते हुए उनके जीवन में जिनकी जो महत्ता है उसी को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि श्रमिक एवं कृषक वर्ग को संबोधित करते हुए कि मैंने क्यारी क्यारी में तुम्हारे ही पदचिन्हों के दर्शन किए हैं, हर क्यारी में पदचिन्ह तुम्हारे देखे हैं, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है, और तुमने परिश्रम पूर्वक जो क्यारियां बोई थी उन पर जो बढ़ती हुई फसलें में जो ये डालियां हैं, ये डालियां जो नए नए पल्लवों से भर गई हैं, इनमें तुम्हारी मुस्कान दिखाई देती है। हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है, यानी जो प्रत्येक कांटे का जो व्यक्तित्व भी बड़ा विचित्र होता है, जिसमें किसी न किसी का दुख दर्द कसकता ही रहता है, यानी व्यक्ति कहीं न कहीं से किसी न किसी कारणवश दुखी जरूर होता है। हर शबनम, शबनम माने ओस, जब मैं ओस की बूंदों को देखता हूँ तो जीवन में प्यास जग जाती है, ओस की एक बूंद भी पानी की याद दिला देती है। हर सरिता, यानी सरिता माने नदी, नदी की उठती बहती लचकदार प्रत्येक लहर मन को डस लेती हैं, हर अंकुर की आंखों में कोर समाती है, डस लेती हैं अर्थात मन पर अपना प्रभाव छोड़ देती हैं, और जो भी नया अंकुर फूटता है, जो बीज बोए जाते हैं, वो जो फूटता है, वह भविष्य में आने वाली अपनी कलियों को अपने में समाहित किए रहता है। हर किसलय में अधरों की हर अंकुर की आंखों में कोर समाती हैं, यानी अंकुर की आंख विकास का ही रूप है, और किसलय में अधरों की आभा खिलती है। प्रत्येक किसलय माने होती है नई फूटी लाल लाल पत्तियां जो वृक्षों पे निकलती हैं। तो हर किसलय में प्रत्येक पल्लों में जो लाली दिखाई देती है वह और कुछ नहीं, तुम्हारे होठों की, अधर माने होठों की लाली ही प्रतीत होती है। हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है, और कलियां हवा के साथ इठला उठती हैं। प्रिय बच्चों, जो इसका काव्य सौंदर्य है, भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मकता है, और शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार पुनरोक्त प्रकाश है, रस इसमें शांत है।
अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें, ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती हैं। अंतर में इसका बिंब जवार जगाती है, चांदनी सिंधु में सौ सौ ज्वार जगाती है। मैं कैसे इनकी मोहकता से मुख मोड़ूं, मैं कैसे जीवन के सौ सौ धंधे छोड़ूं। दोनों को साथ लिए चलना क्या संभव है, तन का मन का पावन नाता कैसे तोड़ूं। प्रस्तुत पंक्तियों में सुमन जी ने श्रमिक और कृषक वर्ग के जो ये परिश्रम में समाज में आई संपन्नता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि आकाश, अंबर माने आकाश में उदित होने वाले जो ये सोने चांदी अर्थात सूरज और चांद सितारे ऐसे लगते हैं मानो वो सोने और चांदी की फसलें उग रही हों। ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती है। पृथ्वी पर ज्वार और बाजरे के खेत मस्ती में भरे लहरा जाते हैं, लहलहा उठते हैं। ये सब दृश्य किसी न किसी प्रकार से मन को बड़ा, अंतर में इसका बिंब ज्वार जगाती है, यानी मन को बड़ा अच्छा लगता है, प्रभावित करता है। ये जो मनुष्य का अंतःकरण है, अंतःकरण को नए नए बिंब प्रदान करता है। और चांदनी सिंधु में सौ सौ, चांदनी माने चांदी, सिंधु माने सागर, यानी चांद में उदय होने पर चांदनी समुद्र में सौ सौ बार, सैकड़ों सैकड़ों बार ज्वार उठा देती है। तो कवि कहता है कि मैं कैसे इनकी मोहकता से मुख मोड़ूं। कवि कहता है कि मैं उक्त प्राकृतिक जो ये दृश्य हैं इनसे मैं अपना मुख नहीं मोड़ सकता। इनकी मोहकता मेरे मन को बांध लेती है। मैं कैसे जीवन के सौ सौ धंधे छोड़ूं, जिसमें जीवन के सैकड़ों धंधे यानी जो कार्य हैं, क्रियाकलाप हैं, करने पड़ते हैं, इन क्रियाकलापों से भी दूर नहीं हो सकता। कवि प्रश्न करता है कि दोनों के साथ लिए चलना क्या संभव है, कि क्या प्राकृतिक सौंदर्य और जीवन के जो धंधे हैं दोनों को साथ साथ लेकर चला जा सकता है। शरीर और मन का संबंध बहुत ही पवित्र होता है। यह पवित्र संबंध तन का मन का पावन नाता कैसे तोड़ूं, यानी शरीर और मन का संबंध, तन माने शरीर, मन माने मन, हृदय यानी शरीर और दिल का संबंध बहुत ही पवित्र होता है। यह पवित्र संबंध मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति मन को सुख देती है और जीवन के धंधे शरीर के लिए आवश्यक हैं, अतः दोनों ही से संबंध बना रखना ठीक है, उनसे अलग नहीं हुआ जा सकता। क्या उम्र ढलेगी तो यह सब जाएगा, सूरज चंदा का पानी गल जल जाएगा। जिसके बल पर जीने मरने का स्वर साधा, उनका आकर्षण सांसों को छल जाएगा। जिस दिन सपनों के मोल भाव पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों पर जाली चढ़ जाएगी, जिस दिन लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मौत कहीं बढ़ जाएगी। अब कवि उन्हीं श्रमिकों और कृषक वर्गों की जो गंभीरता का प्रश्न है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो कवि के मन में कुछ प्रश्न हैं। कहता है कि क्या जब उम्र ढलने लगेगी तो यह सब कुछ जो आज इतना लुभावना लग रहा है, सुंदर लग रहा है, वो खो जाएगा। सूरज चंद्र, क्या उम्र के साथ साथ सूरज और चंद्रमा की जो ये तेज है, कांति है, वो बुझ जाएगी, गल जल जाएगी, माने समाप्त हो जाएगी। जिनके पल पर जीने मरने का स्वर साधा, अरे जिन सुंदर सुंदर दृश्यों को संजोकर मैंने जीवन मरण का स्वर साधा है, उनका आकर्षण सांसों को छल जाएगा। क्या उनका जो आकर्षण है, जो आकर्षण यानी जो चीज़ अच्छी लगती है उसकी ओर हम खींचे चले जाएं, ये आकर्षण है। उनका आकर्षण सांसों को धोखा दे रहा है, यानी मनुष्य एक दिन मृत प्राय हो जाएगा और सुंदरता धरी की धरी रह जाएगी। फिर कभी कहता है जिस दिन सपनों के मोल भाव पर उतरूंगा, कभी कहता है कि जिस दिन मैं अपने सपनों और परिकल्पनाओं का, जो हमारे मन में कल्पना है, का मोल भाव करने बैठूंगा, तो जिस दिन संघर्षों की जाली चढ़ जाएगी, उस दिन मेरे संघर्षों की आभा मंद पड़ जाएगी।
धीमी पड़ जाएगी। उस दिन विवस्ता मुझ पर तरस दिखाएगी, लाचारी यानी विवस्ता मुझ पर तरस दिखाएगी, और उस दिन जीवन से मौत कहीं बढ़ जाएगी। अर्थात जिस दिन मैं विवस्ता का दास बन जाऊंगा, बेबस हो जाऊंगा, उस दिन जीवन की अपेक्षा मृत्यु का पलड़ा भारी होगा। उस दिन मृत्यु मुझे थाम लेगी, अर्थात मनुष्य मृत्यु को ही प्राप्त करेगा। तो काव्य सौंदर्य देख लें, यहाँ पर भी भाषा खड़ी बोली है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार जीवन जो है, जीवन में श्लेष अलंकार है, और पानी, जिंदगी, अनुराग पूरे छंद में अनुप्रास अलंकार है, शैली गीत है, रस शांत है। इन सब से बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी की, पथ पर पथराई आंखें पास बुलाती हैं। भगवान सूल में रचकर जिनको भूल गया, भगवान भूल में रचकर जिनको भूल गया, जिनकी हड्डी पर धर्म ध्वजा फहराती है। इनको भूली तो मेरी मिट्टी मिट्टी है, मेरी आंखों का पानी केवल पानी है। इनको भूलूं तो मेरा जन्म अकारत है, मेरे जीवन मरने की मूक कहानी है। इसके पिछले पन्ने में है, जो अंतिम पंक्तियां पढ़ी मैंने। तो इस छंद में कवि का जो आशय है वो कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति का है। कवि सुमन जी कहते हैं कि मेरा हृदय केवल प्राकृतिक सुंदरता में ही नहीं बंधा रह सकता, मैं तो दुख से तड़पते हुए उन व्यक्तियों को भी अधिक महत्व देता हूँ जो भोजन के अभाव में, यानी दाने के अभाव में, अनाज के अभाव में भूख से व्याकुल होकर जर्जर हो गए हैं। इनसे बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी की, यानी जो व्यक्ति भूख से दुखी है, पीड़ित है, उन व्यक्तियों को कभी अधिक महत्व देता है कि अन्न के अभाव में भूख से व्याकुल होकर ये कितने जर्जर हो गए। और उनकी पथराई हुई आंखें, पथ पथ माने रास्ते, उनकी पथराई हुई आंखें आने जाने वाले हर व्यक्ति को अपने पास बुला रही हैं। भगवान भूल से रचकर जिनको भूल गया, वे यही लोग हैं जिनकी चिंता भगवान को भी नहीं है। भगवान इनको बनाया, धरती पर भेजा और भूल गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बनाने के बाद ईश्वर इन्हें उसी प्रकार भूल गया जैसे कि उसने इन्हें बनाया ही नहीं है। और उस दिन जीवन से मौत कहीं जिनकी हड्डी पर धर्म ध्वजा फहराती है। वास्तव में धर्म की ध्वजा इन दीनहीन प्राणियों की हड्डियों पर ही फहराती है, क्योंकि ये लोग अन्याय और अनीति के विरुद्ध आवाज तक नहीं उठा पाते हैं। इनको भूलूं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है। कभी कहता है कि यदि मैं इन लाचार और विवश व्यक्तियों को भुला देता हूं तो मेरा मानव शरीर धारण करना व्यर्थ होगा। ऐसी स्थिति में मेरा शरीर मिट्टी का एक पुतला मात्र होगा। मेरी आंखों का पानी केवल पानी है। यदि मेरे नेत्र आंखें इन लोगों की अपार दुख को देखकर द्रवित ना हो उठें तो इन नेत्रों का कोई मूल्य नहीं। आंसू तो करुणा और दया के प्रतीक हैं ना, इसलिए इन आंखों से, कभी कहता है कि इन आंखों से करुणा का जल अगर नहीं बहता तो ये सब व्यर्थ हैं, तब इनका होना या ना होना बेकार है, बराबर है। इनको भूलूं तो मेरा जन्म अकारत है। अगर मैं इस दलित वर्ग को भुला देता हूं, दलित का अर्थ होता है निम्न जाति के लोग नहीं, दलित का अर्थ होता है जो किसी के द्वारा सताए गए, दबाए गए हों, जिनका किसी ने अधिकार छीन लिया हो, तो मेरा जन्म लेना व्यर्थ है और मेरा जीवित रहना भी मरने की एक मूक कहानी के समान ही है। मेरा जीना मरने की मूक कहानी है, यानी मेरा जीना भी मरने की एक मूक कहानी के समान है। कहने का तात्पर्य है कि मानव को मानव के प्रति सहानुभूति, दया, करुणा,
मानवीय भावनाओं को अपने हृदय में संजो कर रखना चाहिए, अन्यथा उसका मानव शरीर धारण करना व्यर्थ है। यह समाज है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इसमें भी आप अगर काव्यगत सौंदर्य देखेंगे तो भाषा वही खड़ी बोली है और शैली भावात्मक है। रस यहाँ पे इन छंदों में करुण है, अलंकार रूपक और अनुप्रास है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है। मैं देख रहा हूँ तुम इनको फिर भूल चले, बातों बातों में हमें बहुत बहलाते हो। बेबसी चीखती जब बच्चों की लाशों पर, उसको आज़ादी की प्रतिध्वनि बतलाते हो। यूँ खेल करोगे तुम कब तक असहायों से, कब तक अफीम आशा की हमें खिलाओगे। बर्बाद हो गई फसल कहीं ज्योति बोई, क्या बैठ अकेले ही मरघट पर गाओगे। इन दीन दुखियों पे कभी नहीं, ये जो सरकार की तरफ से जो नीतियां बनती हैं, सरकार के नीतियों की उपेक्षा पर प्रहार किया है। उनके जो ये सब काम करते हैं सरकार दीन दुखी गरीबों के लिए। कभी कहता है कि मैं यहाँ स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि तुम श्रमिक वर्ग की उपेक्षा कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ तुम इनको फिर पूछ के उपेक्षा कर रहे हो। अब बातें बना बना कर इन्हें बहलाना छोड़ दो। बेबसी चीखती जब बच्चों की लाशों पर, तुम्हारा यह ढोंग अब नहीं चल पाएगा, क्योंकि निर्धन श्रमिकों के ये जो बच्चे हैं, ये मृत पाए बच्चों पर चीखती व्यवस्था को तुम स्वतंत्रता की प्रतिधन के रूप में जो परिभाषित कर रहे हो, बतला रहे हो, उधर से अपना ध्यान हटाना चाहते हो। यह तुम्हारी सोच है, यह तुम्हारे अस्तित्व विहीन है। सरकारें क्या करती हैं, हमेशा गरीब परिवारों को लेकर, मैं किसानों को ये कर दूंगा, मैं गरीब को ये कर दूंगा, ये सारी बातें कर रही हैं। तो कभी उन्हीं के ऊपर कुठाराघात करते हुए कह रहे हैं, यो खेल करोगे तुम कब तक असहायों से। कभी कहता है ये पूंजीपतियों से संबोधित करते हुए कि यदि तुम असहायों की मूल समस्या का समाधान करने की अपेक्षा इनके साथ खिलवाड़ करोगे तो यह ठीक नहीं है। बहुत समय बीत गया, कब तक अफीम आशा की हमें खिलाओगे। बहुत समय बीत गया, निर्धन को आशा रूपी हमें अफीम खिला खिलाकर अब भी सुला देना चाहते हो। बर्बाद हो गई फसल कहीं ज्योति बोई। याद रखना, अगर मानवीय संवेदनाओं की यानी जो मनुष्यता है, मनुष्यता की जो फसल हमने ज्योति बोई है, वह अगर नष्ट हो गई तो तुम तन्हा रह जाओगे। तन्हा रहने माने अकेले रह जाओगे। यदि संसार श्मशान बन गया, शमशान घाट बन गया, शमशान घाट उसे कहते हैं मरघट, जहाँ पे लाशें जाती हैं जलने के लिए, तो तुम उसमें रहकर क्या खुश रहोगे? नहीं, तुम भी नहीं खुश रहोगे, तुम भी अकेले ही रहोगे। विश्वास सर्वहारा का तुमने खोया तो आसन्न मौत की गहन गोंस गढ़ जाएगी। यदि बांधने के पहले जल सूख गया, धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। सदियों की कुर्बानी यदियों बेमोल बिकी, जमुहाई लेने में खो गया सवेरा। यदि जनता पूर्णिमा मनाने को जब तक सोचे, घिर गया अमावस का अंबर में घेरा। यदि सर्वहारा, विश्वास सर्वहारा। सर्वहारा का अर्थ होता है कि जिसके पास कुछ भी ना हो, अर्थात निर्धन। कभी चेतावनी देता है कि यदि तुमने सर्वहारा अर्थात गरीब निर्धन जनों का विश्वास खो दिया तो निकट आती मृत्यु की गहरी फांस तुम्हारे जीवन में गढ़ जाएगी। आसन्न मौत, मृत्यु निकट आती हुई। यदि बांधने से पहले जल सूख गया, बड़े प्रयत्नों के बाद गरीब जागा है, इसकी जागृति का अभिनंदन करना सीखो। अगर बांधने से पहले ही पानी सूख जाएगा तब धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी, अर्थात जमीन फट जाएगी। अर्थात बांध इसलिए बांधा जाता है कि पानी इकट्ठा रहे। पानी सूख गया तो बांध का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। अर्थात कभी शासन के सरकारों को सचेत करते हुए कह रहा है कि चेत जाओ, जग जाओ और निर्धन को संभालो, गरीबों को संभालो, उसे उसके अधिकार को सौंपो, व्यर्थ ना जाने दो। कभी कहता है सदियों की कुर्बानी यदि बेमोल होगी, चेतावनी दे रहा है कि यदि श्रमिक वर्ग के
उत्थान के लिए सदियों से चले आ रहे विचार आंदोलन का सम्मान न हुआ और यदि उनकी कुर्बानी व्यर्थ चली जाएगी तो यह ठीक नहीं होगा। जमुआई लेने में खो गया सवेरा, यदि सवेरे के जागरण को जमुआई ले कर खो देना कहाँ की बुद्धिमानी है। यानी सचेत हो जाओ। जनता पूर्णिमा का उत्सव मनाने की बात सोचते सोचते ही यदि आकाश में अमावस्या का अंधेरा छा जाए, अर्थात अगर जनता किसी अच्छी चीज को लेकर प्रसन्न रहे और उस प्रसन्नता में व्यवधान पड़ जाए, यानी अमावस्या आ जाए, तो ठीक नहीं है। यानी इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अतः अंधेरे दूर करके, यानी गरीबों की समस्याओं को दूर करके श्रमिकों के जीवन में प्रकाश का उत्सव मनाने का प्रयास करिए और साधन बनिए। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर भाषा खड़ी बोली है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार अनुप्रास है, शैली भावात्मक है, गीत है और इसमें रस रौद्र है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। इतिहास न तुमको माफ करेगा, याद रहे पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी। पूरब की लाली में कालिक पुत जाएगी, सदियों में फिर क्या ऐसी घड़ियां आएंगी। इसलिए समय के सैलाबों को मत रोको, खुशहाल हवाओं में ना खिड़कियां बंद करो। हर किरण जिंदगी की आंगन तक आने दो, नौ निर्माणों की लपटों को मत मंद करो। इन नए सवेरे की लालुई को देखो तो इसकी अपनी कितनी पहचान पुरानी है। भू भुआ स्वर्ग को एक बताने आई जो, युग की गायत्री सब छंदों की रानी है। कवि का कथन है कि यह परिवर्तनशील समाज है। इन छंदों के माध्यम से मानव समाज में के जो कर्णधार हैं समाज कल्याण के लिए, उनको प्रोत्साहित किया है और श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए जो सवेरा है उसे उनका खुलकर स्वागत करने को कह रहा है कवि। कि कवि कहता है कि यदि हमने समय का सदुपयोग न किया तो आने वाला समाज हमारी अकर्मण्यता को, कर्तव्यहीनता पर धिक्कारेगा, हमें माफ़ नहीं करेगा, हमें क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि इस समय का जो इतिहास लिखा जाएगा उसमें किसी भी व्यक्ति की उसकी अकर्मण्यता के लिए माफ़ नहीं किया जाएगा। यानी जो हमारी सरकारें हैं, सत्ताधारी सरकारें, उनको संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम्हारी अकर्मण्यता से ये जो पूरब की लालिमा है, इस पूरब की लालिमा में कालिक पुत जाएगी। यानी जो काम का, विकास का कुछ मार्ग दिखाई दे रहा है, अगर वो अवरुद्ध हो गया, सदैव बंद हो जाएगा। क्योंकि इसीलिए जनता के हाथों में सरकार की लाठी की डोरी होती है, बागडोर, कि जनता जिसके कार्य से प्रसन्न होती है वह उसे उस सिंहासन पर दोबारा विराजमान करवाती है। अगर जिनके कार्यों से थोड़ी सी जनता रुष्ट हो गई तो उनको पदच्युत कर देती है, अर्थात उस कुर्सी पे नहीं बैठने देती, उनकी सरकारें दोबारा नहीं बैठती। कहने का तात्पर्य कि अगर आप ऐसा काम नहीं करेंगे तो आपकी महत्ता समाप्त हो जाएगी और फिर शताब्दियों तक इस प्रकार की उन्नतशील घड़ियां आए अथवा ना आए, हमें यह ज्ञात नहीं। अतः हमें अपने समय का सदैव उचित प्रयोग करना चाहिए। इसलिए समय के सैलाबों को मत रोको। समय परिवर्तनशील है, समय देखते देखते कब व्यतीत हो जाता है किसी को कुछ पता नहीं चलता। इसलिए जो प्रगति का प्रवाह है उसे रोकने का प्रयास मत करो। क्या पता इस प्रकार की सुखद वायु, खुशहाल हवाओं की खिड़कियां न बंद करो, सुखद वायु में सांस लेने का अवसर मिले ना मिले, इसलिए तुम समस्त खिड़कियों तथा दरवाजों को खोल दो और जीवन की आनंददायक किरणों का प्रकाश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने दो। अर्थात जो काम हो रहा है, जो विकास हो रहा है, उसको हर सदस्य के तक पहुंचना चाहिए। इन आनंदमयी घड़ियों का उपयोग मात्र धनी वर्ग तक सीमित न रहे, केवल बड़े बड़े लोग ही ना प्राप्त कर सके, गरीब तक पहुंचे। तुम ऐसा प्रयास, तुम माने सरकार को कह रहे हैं, ऐसा प्रयास करो ताकि उनके किरणों का प्रकाश यानी विकास का कार्य जो सरकार गरीब जनता तक पहुंचाती है उनके आंगन तक पहुंच सके।
ये नव निर्माण रूपी महान यज्ञ की ज्वालाओं को धीमा मत करने दो, बल्कि और उसे बढ़ाने का, प्रज्वलित होने का अवसर प्रदान करो। कवि कहता है कि आज चेतना का जो सूर्योदय हुआ है, इसके लिए बहुत पुराने समय से संघर्ष होता आया है। इसकी अपनी एक पहचान पुरानी है, अर्थात इस नए सवेरे की जो लालिमा है, इस लालिमा की पहचान बहुत पुरानी है। यानी गरीबों के लिए लड़ने वाले बहुत पुराने समय से लोग अनशन, समारोह आदि करते चले आए हैं, धरना प्रदर्शन। आज नवयुग की चेतना गायत्री भूलोक यानी धरती लोक, भूलोक पाताल लोक और स्वर्गलोक की क्षमता की प्रतिष्ठा करने का आह्वान कर रही है। इसलिए इनका स्वागत करो, इन्हें ऐसे मत जाने दो, तिरस्कार मत करो, इनका स्वागत करो। क्योंकि अगर एक बार सजग हो गई जनता, तो अगर आपको राज्य करना है तो जनता के लिए काम करना होगा। अगर आप राज्य नहीं कर सकते हैं, जनता के लिए काम नहीं कर सकते हैं, तो जनता आपको कुर्सी नहीं प्रदान करेगी। प्रिय बच्चों, इसका जो काव्य सौंदर्य है, ये जो ऊपर के 2 छंद हैं, इसमें रसबीर है, और ये अंतिम वाले छंद में एक नए सवेरे में जो रस है वो आपका अद्भुत रस है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा खड़ी बोली है। अब हम अगले वीडियो में नए पाठ के साथ फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।